परवरिश ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इमोशनल होने वाली है। एक तरफ वली को गोली लग जाएगी, दूसरी तरफ माया घर से भागने की कोशिश करेगी वली के पीछे। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि महानूर जिसे पता चल चुका है कि इनकी बेटी के साथ क्या मसला चल रहा है, वो इसके मोबाइल में मौजूद वो वीडियोस देखकर तड़प ही जाती हैं, जिन वीडियोस में वो खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कर रही थी। वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिलती हैं कि आनिया इनकी बात मानते हुए अपना इलाज करवाए, लेकिन इसे बताए बगैर वो इसे उसके पास नहीं ले जा सकती, प्रेशर डाल नहीं सकती अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन फिर अचानक से सब उलट हो जाता है। अपनी बेटी पर ध्यान रखते रखते इनकी नज़र चूकती है और आनिया फिर से खिड़की पर खड़ी है। ये देखकर तो महानूर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो चीख कर आनिया को बुलाएंगी, इसे अपने पास बिठाएंगी बड़े प्यार से, इसे बात करते हुए, क्या करने जा रही थी तुम? मैं जानती हूँ सब तुम्हारे बारे में, सब कुछ। तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें पता है ना मैं मर जाऊंगी, प्लीज़। और आनिया अपनी माँ की बातें सुनकर हत्ते से उखड़ जाती है, चीख पड़ती है। तो अमल ने आपको बता दिया सब कुछ, आपको बोल दिया होगा कि मैं पागल हूँ, डिप्रेशन में हूँ। इसकी हालत देखकर तो महानूर परेशान हो जाती हैं। वो गुस्से में कमरे से निकलकर भागती है और सीधी किचन में पहुंच जाती है। छुरी उठाकर अपनी माँ के सामने ही खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और महानूर चीख कर इसे रोकती हैं। इसी लम्हे वहाँ आनिया के दादा दादी और सब घर वाले पहुँच जाते हैं। ये देखकर तो सभी परेशान हो जाते हैं। आनिया के हाथ से छुरी पकड़ ली जाती है। दादी इसका सर अपनी गोद में रख के प्यार से इसके बाल सहला रही हैं, इसे समझा रही हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। और आनिया खुद गिल्ट में है कि मैं वाकई नहीं जानती कि मैं क्या करने जा रही थी। ऐसे में महानूर ये बात शेयर करती हैं घर वालों से कि वो आनिया को किसी साइकाइट्रिस्ट के पास दिखाना चाहती है, लेकिन मसला ये है कि आनिया नहीं मानेगी। सास मशवरा देती है तो जहांगीर से बात करो ना, उसे बाहर ले जाए। जिस पर महानूर कहती हैं यहाँ पाकिस्तान में भी थेरेपिस्ट होते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते में 3 से 4 सेशन करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आनिया को कैसे इनके पास लेकर जाऊँ। वो पनाह से अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं कि शायद वही कोई बेहतर मशवरा दे सकें। वहीं सुलेमान साहब तो पहले ही अपने बेटे समीर की वजह से परेशान है, जो कि गलत सोहबत में पड़ चुका है, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना है। ऊपर से वली भी घर छोड़कर जा चुका। जहांगीर अपनी जान छुड़वाकर इस सिचुएशन से भाग चुका है। और अब आनिया का मसला, ये दोनों मियाँ बीवी महानूर को तसल्ली देते हैं कि आनिया हमारी भी बेटी है, हम मिलकर पूरी कोशिश करेंगे इसे इस डिप्रेशन से निकाल सकें। वहीं दूसरी तरफ माया वली के साथ हर कदम पर वो जॉब की तलाश में ख़वार हो रहा है और माया इसको हौसला दे रही है, हर जगह अप्लाई करती है, कहीं तो वली के लिए कोई जॉब होगी। लेकिन वली तो अब मायूस होने लगा है। ऐसे में माया की माँ इससे बात करती हैं कि इतना अरसा हो गया, वली को अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला, वो अपना गुजारा नहीं कर सकता, तुम कैसे इसके साथ रहोगी? तुम इतनी पढ़ी लिखी एक कम पढ़े लिखे के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हो? जिस पर माया जवाब देती है कि यहाँ पर 100 डिग्री वालों पर एक वली की शख्सियत भारी है। अपने घर वालों को छोड़कर नहीं बैठा, वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए निकला है। माँ परेशान होती है कि बेटा ये तो रिस्क लेने वाली बात है और जिस तरह तुम उसके घर जाती हो, उससे मिलती हो, डर लगता है मुझे। जिस पर माया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ उस पर, मैं उस पर रिस्क लूँगी, सिर्फ एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा। इधर आप देखेंगे कि वली के साथ होने वाला है एक हादसा जिसमें इसे लगने वाली है गोली। वली जो जॉब के लिए ख्वार हो रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा है और रात में भी वो अपनी फ़ाइल उठाए घर की तरफ ही वापस आ रहा था। ऐसे में वो माया से बात करते हुए सुनसान सड़क से गुजर रहा है जब मोटरसाइकिल पर सवार लड़कों की नज़र वली पर पड़ती है और इसके फ़ोन पर भी। वो स्नैचर्स फ़ौरन गन पॉइंट पर वली से मोबाइल मांगते हैं और वली, जिसके पास एक वाहिद यही मोबाइल है जिससे वो सबसे राब्ते में था, ख़ास तौर पर माया से, वो इस मोबाइल को गंवा नहीं सकता क्योंकि दूसरा मोबाइल लेने की इसकी हैसियत नहीं थी। वो इन स्नैचर से लड़ पड़ता है, मैं अपना मोबाइल किसी कीमत पर नहीं दूंगा, तुम चाहे मुझे गोली क्यों ना मार दो। इसे लगता है ये कहने से वो इन लोगों को डरा सकता है, रोक सकता है, लेकिन इन लोगों को मोबाइल चाहिए था। वली को गोली मारने में एक सेकंड नहीं लगाते। वहीं दूसरी तरफ माया जो फ़ोन पर ही बात कर रही थी तड़प जाती है, वली तुम कहाँ हो, कौन लोग हैं ये, क्या हुआ है, बात करो मुझसे, क्या हो रहा है वहाँ पर। ऐसे में गोली की आवाज़ सुनकर तो माया की चीखें निकल जाती हैं और इसकी चीखें सुनकर इसकी माँ और बहन कमरे में आती हैं। जब वो तड़प कर कहती है वली को गोली मार दी, उन्होंने वली को गोली मार दी, वली को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अम्मी,
इसकी दीवानगी देखकर इसकी माँ परेशान हो जाती है, कहीं इसकी आवाज़ इसके बाप तक ना पहुंच जाए। ऐसे में माया बाहर की तरफ भागती है। मैं वली के पास जा रही हूँ और माँ इसे रोक रही है, मत करो ये माया, होश करो, मत जाओ इस टाइम बाहर। वो नहीं चाहती जो गुस्सा इनके शोहर का दबा हुआ है वो फिर से इनकी ज़िंदगियों में तूफान बर्पा कर दे। और तब माया को कुछ समझ नहीं आएगी तो वो अमल को फ़ोन करके बताएगी कि वली को गोली मार दी है किसी ने। और अमल ये सुनकर तो तड़प जाएगी, घर वालों को बताएगी, और घर वाले जो पहले ही आनिया की वजह से परेशान है, वली को गोली लगने का सुनकर तो महानूर शायद बेहोश ही हो जाए। वली की दादी मुझे लगता है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और इन सारी मुश्किलात से जान छुड़वा कर बैठे जहांगीर साहब, इन्हें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।